इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो तरीके से आप इनकम जनरेट करते हैं, मनी जनरेट करते हैं, क्या ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को अफेक्ट करता है। इसमें खास करके कुछ जो चीज़ें हम मेंशन करेंगे वो हैं डे ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे। अगर आप मीट बेच रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। अगर किसी तरह के हार्मफुल प्रोडक्ट्स या एडिक्शन वाले प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उनके ऊपर बात करेंगे। और एक बड़ी ही शानदार स्टोरी है हेनरी शुगर की, उसको भी थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान न देने वाले रोबोट बातें करता है बड़ी बड़ी, भाग जाएगा मुझको ऐसे क्यों लगता है घड़ी घड़ी। बहुत से लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं या स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं वो अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि जिस तरह का हम ये काम कर रहे हैं या मैं ये वाला काम करना चाहता हूँ तो क्या ये हमारी जर्नी को भी अफेक्ट करता है। वो अक्सर ये पूछते हैं कि क्या हम ये वाले काम भी कर सकते हैं अगर हम इनर वर्क कर रहे हैं। ये काम है जैसे कि डे ट्रेडिंग का काम है या कुछ जो सब्सटेंस हैं जैसे कि सिगरेट बेचना, शराब बेचना या मीट बेचना, क्या इस तरह के काम भी हम कर सकते हैं। किसी और तरह की कोई एडिक्शन रिलेटेड कोई सामान बेचना या अपनी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं उनको मटेरियल गेन के लिए यूज़ करना, क्या हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। ये अक्सर लोगों का सवाल होता है। देखिए यहाँ पे मैटर करती है वो एनर्जी जो कि उस काम में डाली जा रही है, जो भी आप काम कर रहे हैं। हर काम की अपनी एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है, यानी कि हर काम की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। ये मैटर नहीं करता कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि हम इसे कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इंटेंशन क्या है उसके पीछे। अगर आपका काम आपको अपलिफ्ट करता है, अगर ये कुछ क्रिएट कर रहा है या अगर ये सर्व कर रहा है तो इसकी जो वाइब्रेशन है वो लाइटर होगी, ये आपको हायर वाइब्रेशंस में लेके जाएगा। इसके अपोजिट अगर आपका जो काम है वो आपको फियर की तरफ लेके जाता है, ग्रीड की तरफ लेके जाता है या नुकसान की तरफ लेके जाता है, फिजिकल या मेंटल नुकसान, किसी तरह का भी नुकसान, तो ये एक हैवी या डेंस एनर्जी कैरी कर रहा है। और जो मनी हम अपने काम से अर्न करते हैं वो भी इस वाइब्रेशन को कैरी करता है और वो हमारे फिर ऑरा को भी इफेक्ट करता है, यानी हमारी एनर्जी वाइब्रेशन या हमारा जो ऑरा है वो हमारे मनी से भी, हमारे काम से भी इफेक्ट होता है। अभी हम डे ट्रेडिंग या स्पेकुलेटिव अर्निंग के बारे में बात करते हैं। अगर डे ट्रेडिंग का एग्जांपल लिया जाए तो ये एक तरीके का जुआ या गैम्बल भी हो सकता है, जिसमें कि एक पर्सन जीत रहा है, कोई हार रहा है, यानी किसी का मनी किसी को ट्रांसफर हो रहा है। इस तरीके से डे ट्रेडिंग का काम चलता है। यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी नहीं हो रही है, ना ही यहाँ पे किसी को सर्व किया जा रहा है, यहाँ पे बस एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। एक पर्सन से एनर्जी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो रही है मनी की फॉर्म में। ये उन इमोशंस को स्ट्रेंथन करता है जो कि ग्रीड के रिलेटेड हैं, फियर के रिलेटेड हैं या कंट्रोल करने के लिए आपको प्रोत्साहित करेंगी। अगर इस तरह के काम को अनकॉन्शियसली किया जाए तो ये आपकी इनर पीस को डेफिनेटली अफेक्ट करेंगी और आपको लोअर वाइब्रेशंस में लेके चले जाएंगी। नोट कीजिए, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है अगर हम इस काम को अनकॉन्शियसली करते हैं। लेकिन अगर कोई इतना अवेयर है कि वो इस काम को अवेयरनेस के साथ और डिटैचमेंट के साथ कर सकता है तो ये काम उसके लिए इनफैक्ट इस इल्यूजन से, माया से बाहर निकलने का जरिया भी बन सकता है। ये काम आपके लिए अपनी ईगो या अपने इमोशंस को मॉनिटर करने का एक तरीका भी बन सकता है। लेकिन इस लेवल की जो कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस है वो बहुत रेयर होती है। एक वीडियो में हमने बात की थी, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, कि आपके मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं और अगर आपकी चेतना बहुत हाई राइज कर गई है तो आप ये भी जान सकते हैं कि आपके कितने ट्विन फ्लेम्स हैं। सभी को भी आप जान सकते हैं। लेकिन इस तरह की चेतना बहुत ही सिद्ध पुरुषों में या बहुत ही हाई लेवल के साधकों में होती है। तो यस, आप अगर बहुत हाई लेवल के साधक हैं तो आप डे ट्रेडिंग को भी डिटैच होकर और अवेयरनेस के साथ कर सकते हैं। जैसे कि अभी कहा गया, इस तरह की अवेयरनेस बहुत ही रेयर होती है। जिस दिन आपको ये पता लग जाए कि आपके कितने ट्विन फ्लेम्स हैं, सारे ट्विंस का पता लग जाए, समझो उस दिन आपकी अवेयरनेस इतनी राइज कर गई है कि हाँ, आज आप डे ट्रेडिंग करने के भी लायक हो गए हैं बिना उससे अफेक्ट हुए। यहाँ पे ओम स्वामी जी की एक स्टोरी शेयर करना बहुत सार्थक रहेगा, जिसमें कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में थे और अपने आईटी के डेज में थे, वो आईटी का काम किया करते थे, तो उन्हें एक कैसीनो में एक आईटी प्रोफेशनल का काम करने की जॉब भी मिला था।
लेकिन उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर वो खुद गैम्बलिंग में या जुआ नहीं भी खेल रहे हैं, फिर भी जो उनका काम है वो इस काम को सपोर्ट कर रहा है, गैम्बलिंग को, फियर की एनर्जी को, ग्रीड की एनर्जी को उनका काम सपोर्ट करेगा अगर वो ये जॉब करते हैं तो उन्होंने इस कैसीनो में आईटी प्रोफेशनल की जो जॉब है वो नहीं की, छोड़ दी। और उनकी ये चॉइस हमें रिमाइंड कराती है कि जो काम हम करते हैं उसकी प्योरिटी ज़्यादा मैटर करती है बजाय कि उसमें हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं। यहाँ पे हम किसी मोरालिटी की बात नहीं कर रहे हैं या बड़े बड़े जो लेक्चर्स दिए जाते हैं कि आपको इस तरीके की ज़िंदगी जीनी है, वैसी जीनी ना, ऐसी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं एनर्जी की और वाइब्रेशन की। हम तो एनर्जी के टर्म्स में सारी बातें करते हैं। तो ओम स्वामी जी को पहले ही पता था कि ये उनकी एनर्जी के लिए, वाइब्रेशन के लिए काम ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने उस काम को छोड़ दिया। उसी तरीके से हम भी जो आज सारी बात कर रहे हैं ये एनर्जी और वाइब्रेशन के टर्म्स में ही कर रहे हैं। अगर अब बात की जाए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की जो कि एडिक्टिव होते हैं, जैसे सिगरेट होती है, अल्कोहल होती है या और भी किसी तरह के कोई ड्रग्स हैं, तो अगर हम इस तरह के किसी प्रोडक्ट को बेचने में सहायक हो रहे हैं, चाहे इनडायरेक्टली ही सहायक हो रहे हैं, यानी कि चलो मान लो आपका सिर्फ ट्रांसपोर्ट का ही काम है, आप एक जगह से दूसरी जगह इनको दे के जाते हो, अच्छा, या आपका ये काम है कि आप इन प्रोडक्ट्स को दुकान लगा के बेच रहे हो, चाहे आप उसको खुद कंज्यूम नहीं कर रहे हो, फिर भी इन प्रोडक्ट्स से जो दूसरों लोगों पे असर आता है, जो वाइब्रेशन ये क्रिएट करते हैं उनकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं आप भी उसके पार्टिसिपेंट बन जाते हैं, आप भी उसके सहायक बन जाते हैं। जो मनी आपको इस तरीके के काम से रिसीव होगा, वो मनी साथ में एक वाइब्रेशन कैरी कर रहा है, वो है हार्म की, नुकसान की और अटैचमेंट की। यानी लोग जो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं वो इनसे अटैच हो जाते हैं या उनका नुकसान होता है, तो जो मनी उनसे आपको आ रहा है वो मनी इसी वाइब्रेशन को लेके आएगा आप तक। और किसी फ्यूचर लाइफ में हो सकता है आपको रिसीविंग एंड पे होना पड़े, यानी कि इस लाइफ में चाहे आपने इनको कंज्यूम नहीं भी किया, लेकिन आपके इन प्रोडक्ट्स को बेचने से या इसमें पार्टिसिपेट करने से दूसरों पे क्या असर हुआ, इसको जानने के लिए हम अगली किसी लाइफ में रेसिपेंट यानी कि इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने वाले बन के आएंगे। यानी कोई आपको ये प्रोडक्ट्स बेचेगा और आप इनको यूज़ करेंगे और यूज़ करके देखेंगे कि आप पे इनका क्या असर होता है। ये आपको के लिए सज़ा नहीं होगी कि आपको इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, ये आपकी सोल के लिए लर्निंग होगी कि जो काम आपने किया उसका दूसरों पे क्या असर आया। अब वही देखने के लिए आप उस काम में से खुद गुजर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके देख रहे हैं कि आप पे इसका असर क्या आता है। इस तरीके से आपका कंपैशन बढ़ता है, आपको समझ आती है कि ये काम आगे किया जाए, अगली लाइफ में किया जाए या ना किया जाए। ये सिर्फ सिखाने के लिए है, कर्मा कोई सजा देने के लिए नहीं है, कर्मा आपको इवॉल्व करने के लिए, कुछ समझ देने के लिए होता है। और इस तरह के एक्सपीरियंस के बाद डेफिनेटली आप हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में फिर ऐसा कुछ ना करें जिससे कि दूसरों को हार्म होता है या अटैचमेंट में जाना पड़ता है। इनफैक्ट आप उसकी जगह पे कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे अगली किसी लाइफ में जिससे कि लोगों की अपलिफ्टमेंट होती है, जिससे कि वो इन तरह की चीज़ों से इनफैक्ट बाहर निकलते हैं, एडिक्शन से या हार्म से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे मीट बेचने की बात भी कर ही लेते हैं, जो कि एक वायलेंट प्रक्रिया है जिसमें कि जानवरों को मारा जाता है और उसके बाद मीट बेचा जाता है लोगों को। हम पहले ये कह दें कि हम किसी काम को अच्छा या बुरा नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ एनर्जी और वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। जो लोग ऐसी फैमिलीज में जन्म लेते हैं जहाँ पे मीट बेचना ही उनका एक पुश्तैनी काम है, ये उनके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि वो एक तरह के इनर कन्फ्लिक्ट से भी गुजरते हैं कभी ना कभी लाइफ में कि क्या वो ये सही काम कर रहे हैं जो मीट को बेच रहे हैं। और चूंकि उनको यही काम करना आता है और कई सदियों से उनके पूर्वज भी यही काम करते आ रहे हैं, तो अब किया क्या जाए इस सिचुएशन का, अगर ये काम ठीक नहीं भी है तो। पहले ये जान लें कि जब हम किसी जानवर को मार रहे हैं तो वहाँ पे फियर की और डेथ की जो वाइब्रेशन है वो फैली हुई है। चाहे अगर आप सिर्फ सेलर ही हैं और जानवर को मार नहीं रहे हैं, सिर्फ आगे बेच ही रहे हैं, तो भी जो डेथ की वाइब्रेशन है या फियर की वाइब्रेशन है उसमें से आपको गुजरना ही पड़ेगा। अगर आप मार भी रहे हैं तो आप उसमें से थोड़ा ज़्यादा गुजरते हैं, अगर नहीं मार रहे हैं फिर भी वो वाइब्रेशन तो उस डेड बॉडी में कैरी हो ही रही है जिसको हम बेच रहे हैं। और हमने जब एक डाइट पे वीडियो बनाया था जिसका कि लिंक ऊपर आपको मिल जाएगा, तो उसमें कई लोगों ने सवाल पूछा था कि अगर हम पवित्र भाव से मीट को खा लेते हैं यानी मटन को खा लेते हैं तो क्या ये ठीक रहेगा। तो देखिए, भाव आपका जो मर्जी हो, जो मटन है या मीट है वो जो वाइब्रेशन कैरी कर रहा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर उसमें डेथ का या फियर का वाइब्रेशन है, जब जानवर को मारा गया तो उसके जो भी भाव रहे होंगे, वो खुशी खुशी तो मरा नहीं होगा, तो जो डर उसने फील किया होगा वो उसकी बॉडी के अंदर अभी भी है जिसको आप कंज्यूम कर रहे हैं।
तो चाहे आप उसको बेचते हैं, चाहे आप उसको मारते हैं, चाहे आप उसको खाते हैं, जो भी वाइब्रेशन उसमें से रिलीज हुआ वो आपके साथ ही है, आपको उसमें से गुजरना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे गुरुओं से या किसी हायर स्पिरिचुअल टीचर से गाइडेंस ली जाए तो वो यहाँ पे एक यही उपाय बताते हैं कि धीरे धीरे इस काम से मूव आउट कर दिया जाए। धीरे धीरे का मतलब ये नहीं है कि आपको कल से ये काम बंद कर देना है। धीरे धीरे का मतलब है कुछ सालों में, जिसमें 4 साल 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, आप धीरे धीरे अपना फोकस किसी और काम पे शिफ्ट करना शुरू करते हैं और इस काम से धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। जो लोग इसको खा रहे हैं मीट को, और अगर वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप बंद कर दो ये काम, हम ये नहीं कह रहे आप खाना बंद कर दो, लेकिन अगर आप खुद चाहते हो इस वाइब्रेशन से बाहर निकलना तो आप इसकी कंजम्पशन धीरे धीरे कम कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी कम कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार खा रहे हैं तो 2 हफ्ते में एक बार खाना शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इवेंचुअली इससे फेज आउट भी कर सकते हैं। इसमें प्रार्थना और आपका इनर वर्क बिल्कुल आपको हेल्प करेगा, वही एक रास्ता है इसमें से बाहर निकलने का। अगर आप रेडी हैं इस ट्रांजिशन के लिए, मेंटली रेडी हैं, अगर आपके अंदर ये भाव उत्पन्न हो गया है तो यूनिवर्स अपने आप आपके सामने नए रास्ते निकालना शुरू कर देगा और आप इसमें से मूव आउट कर जाएंगे। यहाँ पे कर्मा के बारे में बात कर लेना भी उपयुक्त है। कर्मा का मीनिंग होता है दोनों साइड से सिचुएशन को एक्सपीरियंस करना। कर्म को आप पनिशमेंट ना समझ के एजुकेशन समझिए कि आप किसी सिचुएशन को दोनों साइड से एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो भी आपके एक्शंस हैं, अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप जानवर को मार रहे हैं, ये जो भी एक्शन है, या अगर आप सिगरेट बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, तो इसका दूसरों पे क्या असर आता है, इसको जानने के लिए आप फिर दूसरी साइड पे चले जाते हैं इसी जीवन काल में या किसी अगले जीवन काल में, और फिर आप इसको एक्सपीरियंस भी करके देखते हैं कि इसका आपके ऊपर क्या असर आया। या जब आप किसी के साथ डे ट्रेडिंग कर रहे थे और आप उनके मनी को ले रहे थे किसी तरीके से, तो जब अब आपका मनी कोई ले रहा है तो उसका आपके ऊपर क्या असर आता है, ये आप देखेंगे इसी जीवन काल में या किसी और में। इसी तरीके से सिगरेट बेचने से या शराब बेचने से किसी के ऊपर क्या असर आया, ये देखने के लिए आप अगली बार सिगरेट पी के देखते हैं या शराब की एडिक्शन में जाकर देखते हैं। या जैसे जानवर को मारा जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, तो उसका जानवर के ऊपर क्या असर आया, ये जानने के लिए हो सकता है आपको एक जानवर योनि में जाना पड़े, और जब आपको काटा जाए तो आप महसूस कर पाएंगे कि आपके साथ क्या हुआ था उस समय जब आपने किसी को काटा था। सो कर्मा के इस प्रोसीजर का, जो ये कर्मा का लॉ है, इसका पर्पस आपको डराना नहीं है, इसका पर्पस है आपको बस एक्सपीरियंस कराना वो जो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी पे इतनी हीलिंग जो आप कर चुके हैं अब तक, तो आप जान ही गए होंगे कि कर्मा से कोई छुटकारा नहीं है। हाँ, गुरु की ग्रेस से ये तेजी से रिजॉल्व हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इनसे छूटा नहीं जाता, रिजॉल्व करना पड़ता ही है इनको। अब यहाँ पे एक मज़ेदार स्टोरी भी आपको ऐड कर देते हैं जो कि गैम्बलिंग के फेवर में भी है, और ये है स्टोरी हेनरी शुगर की। ये मूवी आपको मिल भी जाएगी, शायद नेटफ्लिक्स पे मिल जाए, जहाँ पे हेनरी शुगर क्या करते हैं, कुछ साधना करते हैं जिससे कि उनके अंदर एक योगिक पावर आ जाती है, जिनसे वो आंखें बंद करके भी चीज़ों को देख सकते हैं। तो पहले वो क्या करते हैं कि कैसीनो में जाते हैं और जुए में मनी जीतते हैं, ताश के पत्तों में मनी जीतते हैं। क्यों? क्योंकि वो आंखें बंद करके भी ऐसे को पत्तों के पीछे क्या नंबर लिखा है वो इसको भी देख सकते हैं, चाहे वो पत्ता भी रिवील नहीं किया गया, और इसके जरिए वो मनी जीत लेते हैं। लेकिन जल्दी ही उन्हें ये रियलाइज होता है कि मनी तो उन्होंने जीत लिया पर उन्हें खुशी नहीं मिल रही है। और फिर वो क्या रियलाइज करते हैं कि इस मनी को वो बच्चों के लिए ऑर्फनेज बनाने में काम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो उनकी स्टोरी ये बताती है कि अगर अवेयरनेस है हमारे अंदर और सर्विस का भाव है, तो जो ये एनर्जी है, मनी की एनर्जी जो उन्होंने गलत तरीके से हासिल करी है, किसी के पैसे ही वो उठा के लेके आए हैं, अगर वो गैम्बलिंग में जीत रहे हैं तो इस मिसयूज्ड एनर्जी को भी एक सीक्रेट ऑफरिंग में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। रिडिम्पशन यानी कि मुक्ति संभव है, इवन की ट्विन फ्लेम हार्मनी भी संभव है अगर इस मनी को सर्विस में यूज किया जा सकता है, यानी लेने के भाव की बजाय देने के भाव में अगर आया जाता है, जो कि उन्होंने किया बच्चों के लिए अनाथालय बनवाकर, और सारा मनी वो फिर उधर डोनेट करने लग गए। सो यहाँ पे कॉमन चीज को पकड़ते हैं, चाहे आप डे ट्रेडिंग कर रहे हों, चाहे आप किसी तरह के हार्मफुल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हों, चाहे आप अपनी पावर्स को प्रॉफिट कमाने के लिए यूज कर रहे हैं, आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं सिर्फ ले रहा हूँ। क्या मेरा जो काम है वो लाइफ को सर्व कर रहा है या फिर वो इल्यूजन को फीड कर रहा है, यानी इल्यूजन को और बढ़ा रहा है। जब आपका हार्ट कंपैशन और सर्विस की तरफ मुड़ जाएगा
तो आपकी वाइब्रेशन अपने आप प्योरीफाई हो जाएगी, फिर आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को अगर हम समराइज करें, जो यहाँ पे समरी या क्लोजिंग मैसेज बनता है वो ये है कि जिस तरीके से हम मनी को अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं पैसे को, वो हमारी चेतना पे अपनी छाप जरूर छोड़ के जाता है। अगर हम किसी काम को प्यार के साथ कर रहे हैं तो ये हमारी सोल को एक्सपेंड करने में मदद करता है, और अगर किसी काम को फियर या ग्रीड में किया जाता है तो ये हमारी सोल को या हमारी एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट करता है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम यहाँ पे सभी इवॉल्व करने के लिए हैं। हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने के लिए और फिर उनको बदल कर आगे बढ़ने के लिए हैं। तो जब भी आपके अंदर ये अवेयरनेस आ जाए, जाग जाए, कुछ अंदर से बत्ती जल जाए, तो उस समय बस सिंपली आप बेटर, लाइटर और जो हायर वेज हैं उनको चूज कर सकते हैं मनी को कमाने के लिए, और मनी को कमा के आप गिविंग पे भी फोकस कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें कि बेस्ट काम क्या हो सकता है, तो मेरे हिसाब से एक होलिस्टिक हीलर बनना ही बेस्ट काम होता है। यानी कि आप पहले एक होलिस्टिक हीलर बनते हैं और फिर होलिस्टिक हीलिंग को सर्व करते हैं, दूसरों को, दूसरों में बांटते हैं इसको। एक होलिस्टिक हीलर बनने का मतलब है कि आप श्री योगस्थ विद्या के जानकार हैं, यानी कि आप श्री योगस्थ विद्या के सारे कंपोनेंट्स को जानते हैं, आपने उनको सीखा हुआ है, अपने पे प्रैक्टिस किया है और अब इसको दूसरों पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनकी एवोल्यूशन में या उनकी हीलिंग में इसके ज़रिए मदद कर रहे हैं। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यही ऑल्टरनेट है आपकी वाइब्रेशन को हायर लेके जाने का। आपका जो कर्मा है लोगों के साथ उसको रिजॉल्व करने का, उनकी भी हीलिंग आपके जरिए होगी, उनके भी कर्म आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो रिजॉल्व होते चले जाएंगे और आप इन सभी से फ्री होते चले जाएंगे। इवेंचुअली आप अपने ट्विन के साथ यूनाइट होने के लिए फ्री हो जाएंगे। जब तक आपके दूसरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स पेंडिंग है, लेने के, देने के या और भी किसी तरीके के, तब तक आप आपके ट्विन के साथ कैसे हार्मनी में आ सकते हैं, आप खुद ही सोचिए। तो हमारी तरफ से बस यही एक ब्लेसिंग है इस वीडियो के एंड में कि जो आपका काम है वो आपके लिए मेडिटेशन ही बन जाए, जो भी आप अर्न कर रहे हैं वो आपके लिए एक ब्लेसिंग बन जाए, और जो आपकी लाइफ है वो एक सर्विस बन जाए सभी लिविंग बींग्स के लिए। हम जानते हैं ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप एक विश्वास के साथ एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ते हैं तो ये भी संभव हो जाएगा। तो इसी ब्लेसिंग के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी, और फिर आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। हंस हंस के ठुकराता जा, तड़पेंगे तड़पाता जा, लेकिन ए मेरी जान के दुश्मन इतना तो समझाता जा। प्यार खड़ा है राहों में, कब आएगा बाहों में, एक दीवाना बना है जो भाग भाग के कमीना। ध्यान न देने वाले रोबोट बातें करता है बड़ी बड़ी, भाग जाएगा मुझको ऐसे क्यों लगता है घड़ी घड़ी। एक दीवाना बना है जो भाग भाग के कमीना।